हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। अभी गेट 2026 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे कि कौन से पीएसयू में जाए, कौन सा एमटेक में जाए, एमटेक में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। तो एमटेक के प्लेसमेंट के बारे में मैंने अपने पुराने लेक्चर में बता दिया है। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीएसयू के बारे में। ठीक है, पीएसयू में कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, कैसा इंटरव्यू होता है, कितना कट ऑफ जाता है, पीएसयू में कैसी सैलरी होती है। ठीक है? कि क्या पर्क्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? सैलरी कितना इन हैंड आता है, कितना ग्रॉस बनता है, रिटायरमेंट का क्या प्लान रहता है, ठीक है? मैं सारी बातें आपको पीएसयू का ए टू जेड आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग बात करते हैं गेट के थ्रू, ठीक है? ये आप लोगों का गेट 2026 का एग्ज़ाम अभी ओवर हुआ है, ठीक है? गेट 2026। अब इस गेट 2026 के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, एक एमटेक, ठीक है, और एक पीएसयू, ठीक है। पीएसयू में आपको इंस्टेंट सैलरी आना चालू हो जाएगी, एमटेक में आपको थोड़ा-सा और लेबर हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए पहले पीएसयू के बारे में जानते हैं। पीएसयू कौन-कौन सी पीएसयू है अभी हमारे कंट्री में, अच्छी पीएसयू जो अच्छी सैलरी देती है, ठीक है। पीएसयू व्हिच गिव्स बेटर सैलरी, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे पहले आता था ओएनजीसी, लेकिन अब है कोल इंडिया लिमिटेड। क्यों है मैं बताऊंगा। सबसे टॉप पर है कोल इंडिया लिमिटेड, फिर आता है आपका ओएनजीसी, ठीक है, गेल, ठीक है, फिर है आपका आईओसीएल, ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी, ठीक है। ये सब अच्छी पीएसयू है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट सैलरी अच्छी मिलेगी, पर्क्स अच्छे मिलेंगे, बेनिफिट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये हाईली प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पर आपको बोनस, जिसको अपने यहाँ के टर्म में बोला जाता है पीआरपी, पीआरपी, ठीक है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ठीक है। ये भी अच्छी खासी मोटी सैलरी आती है पीआरपी के नाम पे, ठीक है। ये सब कुछ अच्छी पीएसयू हो गए। और भी पीएसयू है जैसे अपने एनएमडीसी, ये नवरत्ना है, ठीक है। ये सब क्या हो गया आपके ऊपर वाले, महारत्ना, ठीक है। और ये क्या है, नवरत्ना। और कौन कौन से आते हैं नवरत्ना में, एनबीसीसी, ठीक है। और भी नवरत्ना में आती है आपका एमआरपीएल, ठीक है। और भी कौन कौन से आते हैं नवरत्ना में, एचसीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये सब कुछ पीएसयू है जो ये क्या हो गई आपके नवरत्ना में आ गया। और भी पीएसयू है, एक और है कौन सा आपका ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये सब हो गए सेंट्रल पीएसयू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, नवरत्ना, नवरत्ना, ठीक है। क्या हो गई है, नवरत्ना। कुछ मिनी रत्ना भी होती है, मिनी रत्ना में जैसे कि आपका टीएचडीसी, टीएचडीसी हो गया। कुछ स्टेट और सेंट्रल का मिक्स में डीवीसी, ठीक है। ये सभी कुछ पीएसयू हो गए, ठीक है। ये जो मैं जितने भी पीएसयू लिखे हैं आप इनके बारे में रेगुलरली सर्च करते रहिएगा, ठीक है। इनका एडवर्टाइजमेंट कभी भी आते रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, अब ये सब कुछ पीएसयू के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट जानते हैं हम लोग क्या क्या, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग विच पीएसयू टू चूज, विच पीएसयू टू चूज। देखो, पीएसयू सारी अच्छी भी है और सारी खराब भी है, ठीक है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। देखो जैसे मैं अभी ओएनजीसी में हूँ, आई एम इन ओएनजीसी, ठीक है।
यहाँ पर मेरा 14 डेज ऑन, 14 डेज ऑफ है, मतलब ये 14 डेज में मेरा ड्यूटी है और ये क्या है, मेरा छुट्टी है। ठीक है, मतलब रेगुलर 14 डेज मुझे काम करना है, रेगुलर 14 डेज में छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस। क्या ये 14 डेज ऑन ऑफ ओएनजीसी के सारे एम्प्लॉय को होता है? नहीं, ये होता है फॉर दोज एम्प्लॉय, फॉर दोज एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन फील्ड। वही फील्ड में कौन कहाँ पर? जनरली नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आपको ऑफशोर में, ऑफशोर में राजा मोहनदरी, राजा मोहनदरी, और कहाँ पे? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। ये सब कुछ जगह है। ये कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हमको 14 डेज ऑन ऑफ मिलते हैं। उन जैसी और भी जगह है लेकिन वहाँ 14 डेज नहीं, वहाँ क्या क्या है, जैसे गुजरात में कहीं कहीं 2 डेज ऑन ऑफ है, 2 डेज ऑन ऑफ, मतलब 2 दिन आपका ड्यूटी, 2 दिन छुट्टी। ठीक है, मतलब अगर आपका शिफ्ट में है तो डे, एक दिन डे और एक दिन नाइट। ठीक है, फिर 2 दिन ऑफ, 2 डेज ऑफ। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो गया आपका वर्क लाइफ बैलेंस बारे में, मतलब कैसा आपका कितना काम रहेगा। ठीक है, अब है आपका, इसमें आता है आपका सैलरी। आते हैं आप किस पे? हम सैलरी पे। ठीक है, सैलरी पे। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है आपका बेसिक पे कितना रहता है? बेसिक पे रुपीज 60,000 पे आपका एंट्री होगा। ठीक है, बेसिक पे आपका 60,000 हो गया, और प्लस 3% इंक्रीमेंट एवरी ईयर। हर साल आपका 3% का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। समझ में आया? उसके बाद क्या है आपका? डीए। डीए क्या होता है आपका? हर हर 3 महीने पे पीएसयू में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी आप मान के चलिए 52% है। अभी सेंट्रल में कितना है? अभी सेंट्रल में अप्रोक्सीमेटली 60% है। ठीक है, सेंट्रल मतलब जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट है। 52% हो गया। इसके बाद आपका क्या मिलता है यहाँ पे? कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में कितना आपका? 35%। ये सब किसका है? 52%, 35% का, ये ऑल ऑफ बेसिक। बस 52% ऑफ 60,000, 35% ऑफ 60,000। ठीक है, उसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है तो आपको 10% ऑफ बेसिक अलग से मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलता है? पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब आपके पास 4 व्हीलर है, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो पेट्रोल का मिलेगा। ये लेवल वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, लेवल वाइज अलग अलग होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 के होता है ये फॉर E1, मतलब जो ज्वाइनिंग करते हैं इनके लिए अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10 के। ठीक है, ये फिक्स रहता है, उसके बाद ये बढ़ते रहता है कुछ कुछ में। उसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या आता है? अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ये? टू 2 लाख के आसपास पर ईयर, पर ईयर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, अगर आप 4 कर दोगे, डिवाइडेड बाय 12 कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा ये? अप्रोक्सीमेटली 16,000। 16,000 आप लेके चलो पर मंथ, पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, 16,000 पर मंथ हो गया। इसके बाद आपको क्या मिलता है? हर 2 साल पे, एवरी 2 ईयर,
क्या मिलता है एवरी 2 ईयर क्या मिलता है आपको? मोबाइल फ़ोन, है ना? अच्छी बात। मोबाइल फ़ोन मिलेगा आपको कितना गेस कर सकते हो? अप्रॉक्सिमेटली नहीं 50,000 ही मिलता है। 50,000 हर 2 साल पे, ठीक है? तो इस पे आप एप्पल का फ़ोन ईज़िली ले सकते हो। उसके बाद क्या है? एवरी 3 ईयर क्या मिलता है आपको? लैपटॉप। कितना? गेस एनी गेस? बताओ 1,50,000 ठीक है? तो आप मैकबुक का लेटेस्ट वर्ज़न भी ले सकते हो। समझ में आया? फिर मिलता है आपको ब्रीफ़केस रुपीज़ 9,000 एवरी 2 ईयर। उसके बाद क्या मिलता है आपको? एनी गेसेस? स्पेक्टेकल्स अलाउंस। ये क्या है? 18 के ठीक है? एवरी 2 ईयर। समझ में आ गया? ये सब पर्क्स हो गए, ठीक है? और भी आपका पीआरपी, पीआरपी डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफ़िट पे, ठीक है? अगर कंपनी का प्रॉफ़िट लास्ट ईयर से ज़्यादा है तो ज़्यादा पीआरपी आएगा, कम है तो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये अप्रॉक्सिमेटली वैरी करता है 130K टू 180K के बीच में, ठीक है? पर ईयर। समझ में आया? ये क्या हो गया आपका बोनस। बोनस 1,30,000 से 1,80,000 के बीच में आपको मिलेगा। आपके प्लेस ऑफ होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। आप जिस एसेट में वो एसेट प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है? ये सब हो गई कुछ सैलरी की बातें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट में। अब बात करते हैं सैलरी के अलावा और क्या-क्या बेनिफिट है। अलग जो सबसे अच्छा मुझे यहाँ का लगता है वो क्या है मेरा मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट, ये क्या है यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट क्या ख़ासियत है? ऑल योर क्लेम आउटसाइड ओएनजीसी डॉक्टर्स आल्सो विल बी एंटरटेन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मान के चलो तुमको सिंपल सा एक टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है? कोई भी लेट सपोज़ कोई भी बीमारी हो गया, तो आप ओएनजीसी में अगर आप इलाज नहीं करा पा रहे हो, कहीं बाहर करा रहे हो, उनका जो भी अमाउंट होगा लेट सपोज़ आपका टोटल खर्चा हो गया 10,000 रुपया, ठीक है? तो 10,000 कुछ पॉलिसी है, कुछ दवाइयाँ रिफंड नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है? तो ये सारे क्या हो जाएँगे आपको क्लेम में रिफंड हो जाएँगे, ठीक है? समझ में आया? तो मेडिकल बेनिफिट मतलब इतने छोटे से बीमारी का भी यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है? मेडिकल वन वन ऑफ द बेस्ट मैं नहीं बोलूँगा, द बेस्ट अमंग ऑल पीएसयू, ठीक है? इसका मेडिकल बेनिफिट बहुत ही अच्छा है और इसके साथ-साथ आपको एक मेडिकल कार्ड मिलता है, मेडिकल कार्ड। लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा कार्ड कैसा होता है। इस कार्ड से आप इन ऑल ओएनजीसी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल यू विल बी गेट एडमिटेड यू विल बी गेट एडमिटेड। मान के चलो आप दिल्ली में हो भी, ठीक है? दिल्ली में हो गया, आपका कुछ इमरजेंसी आ गया, आपके जो भी डिपेंडेंट है आप हैं, उनको इमरजेंसी आ गया, आपको इमीडिएटली क्या करना है उनको एडमिट करना है। कुछ नहीं वो कार्ड लेकर जाइए, लेट्स सपोज़ अभी वो दिल्ली में कौन-कौन सा मानिए चलो सबसे अच्छा हॉस्पिटल फोर्टिस है, फोर्टिस ये भी इम्पैनल्ड है। वहाँ पे सीधे जाइए, कार्ड दिखाइए, आप क्या हो जाएँगे एडमिट हो जाओगे, ठीक है? उसके बाद एडमिट होने के बाद सारा हॉस्पिटल
टू ओएनजीसी। इन लोगों के बीच ही सारा क्या हो जाएगा, जो भी खर्च होगा, जो भी आपका पैसा लग रहा है, वो सारा इन दोनों के बीच में ही हो जाएगा। समझ में आया? आपके पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो मतलब इनका मेडिकल बहुत ही अच्छा है। समझ में आया? तो ये था सारा ओएनजीसी के बारे में, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एनटीपीसी के बारे में, और आप लोग बोलोगे तो सैलरी स्लिप भी दिखाऊँगा, लेकिन मेरा एक ही आप लोग से श्रेय है, 1000 लाइक्स। 1000 लाइक पहुँच गया तो मैं क्या करूँगा, आपको सैलरी स्लिप दिखाऊँगा अपना, ठीक है? इन हैंड कितना आता है मुझे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, उनको भी बेनिफिट होगा, पता चलेगा कि पीएसयू कैसी सैलरी देती है, क्या बेनिफिट देती है, ठीक है? तो ये था आज का ओएनजीसी के बारे में। मैं नेक्स्ट बताऊँगा आपको एनटीपीसी के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट एनटीपीसी। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।